वीरान ग्राम बोधीपुर में सिद्ध स्थान राजा बाबा के यहाँ वार्षिक मड़ई महोत्सव का आयोजन किया गया, जहाँ बुंदेली लोक नृत्य राय देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े। इस अवसर पर विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजा बाबा का सिद्ध स्थान होने पर यहाँ की मान्यता है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। यह आयोजन आस्थाओं का केंद्र। उन्होंने कहा, दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो समाज और देश के लिए, गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शिविर लगाकर गांव-गांव में आयुष्मान कार्ड बनवाए गए ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल सके। योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि राजा बाबा का यह मड़ई मेला बुंदेलखंड की संस्कृति को जीवंत रख रहा है, क्योंकि बड़े मेलों में यह संस्कृति देखने को नहीं मिलती जो गांव के मेलों में देखने को मिलती है। हमारे झूला हमारे बड़े सुखी रात के कम से कम झूला बजावे के बहाने घर से बाहर तो रह लई मैं 24 घंटा कड़ी कोको में घरे में दो रात बेचारो कछु नहीं कर हो जे काहे 50 रुपया आई लान पे खुश होके के फिर से गा दो जाई लान। अरे कितना होए करिया तैयो खा बोधी के दे हो करिया ऐसी तैसी कर दे तो से अरे कक्का दबे फूफा दबे और दबे जेठ के लिए आस्था का केंद्र है। हम सबका विश्वास है यहाँ तक की जो मान्यता की जाती है, जो भी मनौती मांगी जाती है, वो निश्चित रूप से पूरी होती है। राजा बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता है, इसलिए ये वार्षिक उत्सव यहाँ होता है। मैं आप सब लोगों के लिए इस आयोजन के लिए बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। स्थानीय सरपंच अब आदरणीय विश्वकर्मी कहते हैं, आपके प्रतिनिधियों का जमाना है। सरपंच साहब ने काफी ठीक ठाक व्यवस्थाएं कर ली, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जहां आस्था और विश्वास होती है, धर्म का प्रादुर्भाव भी वहीं से होता है। हम सनातनी लोग हैं, तो सनातन परंपरा है। हम यदि किसी पत्थर को पूजने लगते हैं तो पत्थर में ही भगवान पैदा हो जाते हैं। और ये साक्षात प्रतीक है इस बात का कि जहां हजारों हजार लाखों लाख लोगों की आस्थाएं और विश्वास विसर्जित होता है, वो पत्थर अपने आप में जागृत हो जाता है और देवता का रूप धारण कर लेता है। ये हमारी सनातनी परंपरा है। आप सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये बात आदरणीय राहुल जी का भी बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से के संस्थापक दीनदयाल जी उपाध्याय की मूल अवधारणा थी अंत्योदय। जब तक हम सबसे अंत में बैठे हुए आदमी का उदय नहीं करेंगे, उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचाएंगे, तब तक हम समग्र समाज का विकास की कल्पना नहीं कर सकते। ये अंत्योदय की अवधारणा को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव तक, और जब से हमें इतना सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुआ है परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्हें आज पूरी दुनिया एक आशा की नजर से देख रही है। विदेशों में कहीं दो देश लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में चर्चा हो जाती है कि केवल एक आदमी है जो लड़ाई रोकवा सकता है, उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, हम सबके लिए घमंड करने की बात है। ऐसा नेतृत्व हमको मिला है और उनकी अनेकों योजनाएं। अभी पिछले दिनों सांसद जी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक मुहिम चलाई थी, दोनों जनपद पंचायतों में हर पंचायत मुख्यालय पे एक शिविर लगाया गया था। हमारे सरपंच साहबान बहुत से लोग यहाँ होंगे, पंचायत से जुड़े हुए लोग, कर्मचारी भी होंगे, और उस शिविर में 3-4 बिंदु रखे थे
एक समग्र आईडी वाला बिंदु था, दूसरा आयुष्मान कार्ड वाला बिंदु था, तीसरा जो तात्कालिक सहायता राशि मिलती है किसी परिवार में होने के बाद वो बिंदु था, और विकलांगों के लिए चिन्हित करने का बिंदु था। ये 4 पॉइंट दिए थे मैंने, और हर पंचायत में एक शिविर लगवाया था। इन 4 बिंदुओं पर केवल काम करना है और ये चिन्हित करना है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे पंचायत क्षेत्र में कोई भी ऐसा वंचित तो नहीं रह गया है विकलांग जिसको शासकीय योजनाओं का लाभ ना मिल रहा हो, कोई भी ऐसा बीमार तो नहीं रह गया है जिसको आयुष्मान कार्ड का लाभ ना मिल रहा हो, कोई भी ऐसा परिवार, दुखी परिवार जिसके घर में असामान्य घटना हो गई और उसको संबल का लाभ ना मिला हो। इन सब बातों को चिन्हित करने के लिए हमने एक कैंप लगाया था, एक मुहिम चलाई थी, उसमें काफी कुछ जानकारियां आई भी है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ, होनी होगी कि मुझे आके उनका आशीर्वाद लेना होगा। आदरणीय विधायक जी से मेरी चर्चा हुई सभी से, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आयोजन होता है, ग्रामीण अंचल का आयोजन है और वहाँ पे सब लोग एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो एक पंथ दो काज हो गए, आप सभी के दर्शन हो गए और राजा बाबा का आशीर्वाद भी मुझे मिल गया। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जितना अधिक से अधिक मैं लोगों के बीच में पहुंच जाऊं, उनके बीच में उनकी उपस्थिति में अपनी दे सकूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, उसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। सभी आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूं कि देवरी के इतने अंदर, मैं इसको कहूँगा बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है, और अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने पूछा कि अब कितना अंदर और चलना पड़ेगा बबलू भैया से, तो बबलू भैया बोले बस थोड़ा और। तो मैंने कहा तुम्हारा थोड़ा जो है कम से कम 5 किलोमीटर होता है। तो मेन रास्ते से यहाँ आने में समय लगा, लेकिन जब यहाँ मैं आया और आप सबको इतनी संख्या में यहाँ देखा तो मन प्रसन्न हुआ। क्योंकि हम जब शहरों में देखते हैं तो बड़े बड़े आयोजन और बड़े बड़े मेले लगते हैं, लेकिन उन आयोजनों में, उन मेलों में हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की कला और हमारे यहाँ के जो पुरातन समय के जो काम थे, जो कलाएं थे, जो खेल थे, वो देखने को नहीं मिलते। क्योंकि मैं जब अभी यहाँ आ रहा था तो एक कढ़ाई चढ़ी हुई थी, उसमें जलेबी बन रही, कहीं पकौड़े बन रहे, कहीं या फुक्के बेच रहे, कहीं गुलगुले। तो ये सब चीजें विलुप्त हो गई हैं और शहर में और इस आपाधापी में, तेज जीवन में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। तो हम जिस माटी से आते हैं बुंदेलखंड की, ये हमारी कला संस्कृति ऐसे ही मेले जीवित रखे हैं। तो पूरी आयोजन समिति को पुनः बधाई देता हूँ। और अभी आपके सरपंच बोल रहे थे कि भैया इस बात का वचन दे के जाना कि आप हर वर्ष आओगे, तो मैंने विधायक जी का हाथ पकड़ा और हम दोनों ने इस बात का वचन दिया है कि हर वर्ष हम लोग इस मेले में आएंगे। क्योंकि जहाँ सबका मन वहाँ हमारा मन। तो एक बार सभी का पुनः हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मेरे कार्यक्रम आगे भी लगे। लोकसभा के लोकप्रिय युवा सांसद राहुल मोदी जी, मुख्य अतिथि देवरी विधायक क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पंडित ब्रज बिहारी पटेल और भट्टा भैया जी, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि आज के देवरी विधानसभा के समाज सेवी संदीप जैन बबलू भैया जी, कार्यक्रम में पधारे बुंदेली कलाकार कृष्ण कुमार रंगीला जी एवं उनके समस्त साथियों का मड़ई मेला आयोजक कमेटी हृदय से स्वागत करती है। कार्यक्रम विभिन्न ग्रामों से पधारे सभी साथियों एवं माताएं बहनों का भी हृदय से स्वागत है। बुंदेलखंड की पुरानी परंपरा मड़ई मेला में पधारकर हम सभी का उत्साह वर्धन किया। भविष्य में भी हम लोगों का उत्साह वर्धन करते रहें। पुनः आपका धन्यवाद करते हुए निवेदन है कि अगले वर्ष पुनः पधारें और सभी से हमारा आयोजक स्वीकार कर आशीर्वाद प्रदान करें। जय राजा बाबा की जय।
CID ट्रैक्टर पहली नाम 15 और 17 पंचकाल और सोने की सिक्का 51। इसके बाद बुलेट 111, होंडा गाड़ी 151। इतने उपहार रखे हैं।